अपनी स्टेट के लिए रणजी मैच खेलने के 2 दिन पहले श्रेयस अय्यर ने कहा कि मेरी पीठ में दर्द है, इसलिए मैं मैच नहीं खेल सकता। उसके एक दिन बाद ये महाशय मुनव्वर फारूकी के साथ में पार्टी करते हुए नजर आए। अब ये बात तो देखिए ठीक है कि पार्टी करने में कमर दर्द का कोई रोल नहीं होता, पर बैटिंग करने में कमर का बहुत जोर लगता है। लेकिन उसके बाद में दिक्कत ये हो गई कि एनसी की तरफ से एक लेटर बीसीसीआई को भेजा गया कि श्रेयस अय्यर हमारी तरफ से पूरी तरह फिट है और किसी भी नई इंजरी को लेकर इन्होंने हमको कोई रिपोर्ट नहीं दी है। ये सब तब हुआ है जब जय शाह ने कुछ दिनों पहले ही इस बात को लेकर सभी इंडियन क्रिकेटर्स को वार्न किया था कि भैया, अगर आपको अब टीम में सिलेक्शन चाहिए तो आईपीएल नहीं बल्कि रणजी को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर टीम मैनेजमेंट, कोच, कैप्टन ये चाह रहे हैं कि आप जाकर रणजी खेलें तो आपको रणजी खेलना पड़ेगा। लेकिन ईशान किशन, दीपक चहर, कृणाल पंड्या के बाद में अय्यर ने भी उसी ढर्रे को अपना लिया है कि भैया हम रणजी नहीं खेलेंगे। अब ऐसे में एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या आईपीएल की फ्रेंचाइजीज प्लेयर्स को इन्फ्लुएंस कर रही हैं? देखिए, हम सभी जानते हैं कि अय्यर कप्तान है अपनी फ्रेंचाइजी के। तो ऐसे में आईपीएल की फ्रेंचाइजी तो यही चाहेगी कि अय्यर किसी भी तरीके से अनफिट ना हो जाए, और अगर वो अनफिट होता है तो भाई सीधा नुकसान आईपीएल की फ्रेंचाइजी को ही होगा। तो यहाँ पर किसका क्या इन्वॉल्वमेंट है वो बात तो अभी नहीं पता है, लेकिन जरा इस पूरे मामले को समझते हैं। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम मैदान पर फिर से जीतने लगी है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में हार के बाद टीम इंडिया ने अगले दोनों मुकाबलों में दमदार अंदाज में जीत दर्ज करी है और सीरीज में इंग्लैंड को शिकस्त देकर 2-1 की एक बढ़त भी बना ली है। इन सबके पीछे मैदान से बाहर टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी अपने बर्ताव, अपने अलग एटीट्यूड और बीसीसीआई के आदेशों की नाफरमानी के कारण चर्चा में है। ईशान किशन का मामला सबके सामने है और अब इसमें एक नया नाम जुड़ गया है, श्रेयस अय्यर का। टीम इंडिया के इस बल्लेबाज को लेकर ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जिससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो झूठ बोल रहे हैं। दरअसल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले और दूसरे मैच में टीम इंडिया का हिस्सा रहे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज अय्यर, जो कि बुरी तरह फ्लॉप भी रहे थे, इनको अगले 3 मैचों के लिए स्क्वाड में जगह नहीं मिली। दूसरे मैच के बाद उनकी पीठ में दर्द की शिकायत आई थी और महाशय ने कहा था कि वो 30 बॉल से ज्यादा खेल नहीं पा रहे। इसके बाद में अंदाजा लगाया गया था कि उन्हें इसी वजह से टीम में जगह नहीं मिली। हालांकि इसकी वजह दर्द के अलावा उनका फॉर्म भी था और सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें रणजी ट्रॉफी खेलकर अपने वर्कलोड को मैनेज करने के लिए भी कहा था। उम्मीद की जा रही थी कि श्रेयस मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी मैच में खेलते दिखेंगे, लेकिन पहले तो उन्होंने ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच से किनारा कर लिया और अब क्वार्टर फाइनल मैच खेलने से भी इनकार कर दिया है। श्रेयस ने पीठ में दर्द का हवाला देकर क्वार्टर फाइनल नहीं खेलने के लिए कहा है और ये इन्फॉर्मेशन मुंबई के सिलेक्टर्स को दे दी है। अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में मौजूद बीसीसीआई की नेशनल क्रिकेट अकेडमी ने सिलेक्शन कमेटी को बताया है कि अय्यर को ना तो कोई चोट लगी है और ना ही किसी तरह की इंजरी है, वो पूरी तरह से फिट है। एनसीए में स्पोर्ट्स साइंस डिवीजन के प्रमुख और टीम इंडिया के पूर्व हेड फिजियो नितिन पटेल ने एक ईमेल में बोर्ड को यह बताया कि उनका ये ईमेल श्रेयस अय्यर के पीठ दर्द के कारण रणजी ना खेलने के फैसले के एक दिन बाद आया है। इस ईमेल में पटेल ने लिखा कि दूसरे मैच के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट में श्रेयस अय्यर फिट थे और सिलेक्शन के लिए उपलब्ध थे। इतना ही नहीं, ईमेल में यह भी कहा गया है कि टीम इंडिया से बाहर किए जाने के बाद भी अय्यर को किसी भी तरह की कोई चोट लगी नहीं है। अब इस रिपोर्ट के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या श्रेयस ने रणजी मैच ना खेलने के लिए मुंबई टीम मैनेजमेंट से झूठ बोल दिया है या फिर उन्हें दर्द दोबारा उभरा है, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी एनसीए को नहीं दी है, जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों के लिए कंपलसरी है। ये पूरा मैटर ऐसे वक्त में सामने आया है जब बीसीसीआई की सेक्रेटरी जय शाह ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिया ए के खिलाड़ियों को सख्त वार्निंग दी कि उन्हें डोमेस्टिक रेड बॉल क्रिकेट खेलना ही होगा, जो कि सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैमाना है। शाह ने सभी खिलाड़ियों के लिए एक लेटर में कहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट पर आईपीएल को प्रायोरिटी देने का खिलाड़ियों का ये ट्रेंड खराब है और ऐसा करने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन बात सिर्फ इतने पर खत्म नहीं हुई है, बात अभी भी बढ़ रही है और लूप होल्स अभी भी खिलाड़ी ढूंढ रहे हैं। क्या कहना है आप लोग इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।